देखिए, अफवाहें फैलाना और देश को बांटना ये कांग्रेस के डीएनए में समाहित है। जहां सवर्ण जाति के ऐसे लोग जो काल के प्रवाह में थपेड़े खाते खाते इतने पिछड़ गए कि वो पिछड़ों से भी पिछड़े हैं। आरक्षण था, है और रहेगा, और आपके समर्थन से था। तो निश्चित ही इस तरह की सोच रखने वाले कि पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है, उनको निश्चित रूप से कष्ट होना स्वाभाविक है। और देखिए, पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? हमारे संविधान की व्यवस्था ये कहती है कि पानी पहुंचाना राज्य सरकार का काम है, राज्य सरकार का विषय है। आज मेरे साथ हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मैं मौजूद हूं जोधपुर में। चुनाव और वोट डलने में मात्र 100 घंटे का समय बचा है साहब। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग कम हुई है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये सभी के लिए चिंता का विषय है, न केवल पॉलिटिकल पार्टीज के, अपितु सिस्टम के लिए भी चिंता का विषय है। चुनाव आयोग के लिए भी निश्चित रूप से विचार का विषय है कि लोकतंत्र के इस उत्सव में क्यों करके पूरे देश भर में जहां प्रथम चरण का मतदान हुआ वहां लोगों का मतदान के प्रति रुझान जो है वो कम हुआ है। मुझे लगता है कि सबको मिलकर के इसका समाधान खोजना चाहिए। लोकतंत्र की परिपक्वता के साथ मतदान का प्रतिशत जिस तरह से बढ़ रहा है उसका एकाएक कम होना ये विचारणीय है। सर, अमित शाह जी का भी कंसर्न रहा है। अमित शाह जी ने भी 3 बार इस बात को कहा है राजस्थान के अंदर भी कि जो वोटिंग, ये सोच के मत बैठ जाना कि सरकार बन रही है, वोटर को निकाल के लेके आना, वोट डलवाना, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी पे इस वोटिंग का असर पड़ेगा? देखिए, वोटिंग का असर पड़ेगा ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि ये जेनेरिक वोट डिक्रीज था, वो सभी के लिए बराबर था। किसी एक पर्टिकुलर कास्ट या पर्टिकुलर वोट जो है वोटिंग पैटर्न उससे इम्पैक्ट हुआ हो ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन मैं एक बात विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि दूसरे चरण के मतदान के जब आंकड़े आएंगे तो अभी जितना मतदान हुआ उससे 5-6% ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सर, राजस्थान में कांग्रेस निरंतर रूप से एक प्रचार कर रही है। 400 सीट भाजपा को इसलिए चाहिए क्योंकि वो संविधान में बदलाव करना चाहते हैं, माइनॉरिटीज़ के साथ में उनके अधिकार खत्म करना चाहते हैं, रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं। इसको किस तरीके से देखें सर? देखिए, अफवाहें फैलाना और देश को बांटना ये कांग्रेस के डीएनए में समाहित है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा कि बाबा साहब अगर खुद भी आ जाएं तो संविधान बदल नहीं सकता। संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संशोधन के लिए 400 के पार की आवश्यकता भी नहीं है। सर, संशोधन तो कांग्रेस के टाइम भी होता होगा। कांग्रेस के टाइम पे देश में अब तक जितनी बार कुल संविधान के संशोधन हुए हैं उसमें से अधिकांश संशोधन कांग्रेस के टाइम पे हुए। और भारत का संविधान बनाते समय संविधान निर्माताओं ने और बाबा साहब ने इस कल्पना के साथ में कि देश काल की बदलती हुई परिस्थितियों के चलते हुए आने वाले समय में हमें संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इस तरह की व्यवस्था की और उस व्यवस्था के अनुरूप संविधान में संशोधन होते रहे। संविधान में संशोधन अगर देश के लिए आवश्यक है तो हाँ, हमने किया। 370 का शब्द को हटाने के लिए हमने संविधान में संशोधन किया, और इस तरह से देश हित में अगर और भी करना हो तो करना ही चाहिए। इसमें कहीं कोई किसी बात को लेकर के गुरेज नहीं होना चाहिए। सर, आरक्षण को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कठोर शब्दों के साथ में ये कहा कि ये झूठ है, ये अफवाहें फैलाने वाले समाज के को बांटना चाहते हैं, सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त करना चाहते हैं। आरक्षण था, है और रहेगा। और आपके समर्थन से था, जब लागू भी हुआ तो जब आपका समर्थन था। हाँ, हमेशा ही रहा है। हमने तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी बिना किसी और का रिजर्वेशन डिस्टर्ब किए हुए 10% आरक्षण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए। जहाँ सवर्ण जाति के ऐसे लोग जो काल के प्रवाह में थपेड़े खाते खाते इतने पिछड़ गए कि वो पिछड़ों से भी पिछड़े हैं, उनको भी संबल प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरक्षण का लाभ ईडब्ल्यूएस में बिना और किसी भी के भी आरक्षण में छेड़छाड़ किए हुए दिया है। सर, कांग्रेस के घोषणा पत्र को कैसे देखते हैं सब? वो ये कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री ने बांसवाड़ा में कहा कि तो महिलाओं के मंगलसूत्र तक अब लेने की बात कर रहे हैं। इसको कैसे देखें सर, पूरी घटना को? देखिए, इसके परिप्रेक्ष्य में जाकर के यदि हम देखें तो जब मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में से जो उनके वक्तव्य थे कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार जो है वो मुसलमान का है, और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प कि देश के संसाधनों का पहला अधिकार गरीब का है। अब ये जो खाई है
इस खाई के चलते हुए जब गरीब का कल्याण होता है, उसका घर बनता है, उसके जीवन स्तर सुधरता है, तो निश्चित ही इस तरह की सोच रखने वाले कि पहला अधिकार अल्पसंख्यक का है, उनको निश्चित रूप से कष्ट होना स्वाभाविक है और उनकी इस तरह की प्रतिक्रियाएं आना भी स्वाभाविक है। सर जोधपुर चुनाव की बात कर लेते हैं। जोधपुर चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। अब तो शुरुआत नहीं हो चुकी है, मतदान होने के आसार सर बस इतना सा बता दीजिए कि जोधपुर में लोगों को प्रचार ये किया जा रहा है कि जोधपुर का मंत्री जल मंत्री और जोधपुर में ही पानी नहीं। देखिए, पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? हमारे संविधान की व्यवस्था ये कहती है कि पानी पहुंचाना राज्य सरकार का काम है, राज्य सरकार का विषय है। भारत सरकार ने, जल शक्ति मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जल जीवन मिशन प्रारंभ किया। आज देश में जब हमने काम शुरू किया था तब 16% घरों तक पानी पहुंचता था। आज 76% घरों से ज़्यादा घरों में पानी पहुंचता है। लगभग 11.5 करोड़ से ज़्यादा नए कनेक्शन हुए। जितना काम आज़ादी से लेकर के 72 साल में हुआ था, उसका लगभग 4 गुना काम जो है पिछले 4 साल में हुआ है। जब 12 राज्य 100% कर सकते हैं, 10 राज्य 90% तक पहुंच सकते हैं, तो राजस्थान सबसे पिछड़ा हुआ क्यों है? इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? और जिसके पास में, जिनके कंधों पे इसके पास में जिम्मेदारी थी, वो अपने पाप का घड़ा दूसरों के सिर पे फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जनता सब जानती भी है और समझती भी है। अब ARCP जो अभी इस नई सरकार के आने के 3 महीने में हो गया, ये पिछले 5 साल से क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि अशोक गहलोत साहब चाहते नहीं थे। उन्होंने इसे एक राजनीतिक भस्मासुर के रूप में खड़ा किया था, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान करने के लिए और गजेंद्र सिंह को व्यक्तिगत से बदनाम करने के लिए। लेकिन जब हकीकत मैंने जाकर के लोगों के बीच में रखे कि ERCP ये करना नहीं चाहते, और ERCP से कई कदम आगे बढ़ कर के हमने योजना बना दी है, जहां हमने ERCP और PKC लिंक को जोड़ करके एक नया इंटरलिंकेज ऑफ रेयर दोनों राज्यों के हित में बना दिया, लेकिन राज्य सरकार उसको आगे नहीं बढ़ा रही है। तब लोगों ने उसे समझ करके जिस तरह से स्वीकार्यता दी, अब देखिए कि परिवर्तन संकल्प यात्रा के समय एक पर्चा भी आकर के किसी ने ERCP के नाम का नहीं पकड़ाया, और चुनाव के समय 3 बार घोषणा करने के बावजूद भी गहलोत साहब और कांग्रेस वहाँ एक भी रैली इस विषय को नहीं लेकर के नहीं कर पाए। सब पूरे जोधपुर के अंदर पोस्टर लगे हुए हैं, जोधपुर का बेटा, जोधपुर का बेटा, जोधपुर का बेटा। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी कौन है? देखिए, ये कांग्रेस के DNA की समस्या है। बांटो और राज करो। देश को बोली के आधार पर, मजहब के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, अमीर गरीब के आधार पर, ऊंचे नीचे के आधार पर, अगड़े पिछड़े के आधार पर बांटने का पाप इन्होंने किया, और अब भीतरी और बाहरी के नाम की राजनीति कर रहे हैं। मैं तो जैसलमेर में पैदा हुआ, जो इसी लोकसभा क्षेत्र का एक जिला है। मेरी शिक्षा यहाँ हुई, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष यहाँ चुना गया विश्वविद्यालय में। मेरा विवाह यहाँ हुआ, मेरे बच्चे यहाँ पैदा हुए, मेरे बच्चे यहाँ पढ़े, मैं 2 बार यहाँ से सांसद चुना गया। मैं बाहरी हूँ, ये तो ठीक है, लेकिन माननीय करण सिंह जी का बोनाफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट जालोर में बना करके भादरा जोन में कंपाउंडर बने थे, उसको एक बार देख लेना चाहिए। और इसके साथ साथ में उनकी पार्टी के राजकुमार राजस्थान में वो जालोर में चुनाव लड़ रहे हैं, वो कितने स्थानीय हैं, और उनके पार्टी के महान राजकुमार जो हैं वो वायनाड में चुनाव लड़ रहे हैं, वो कितने स्थानीय हैं। पहले अपने गराबन में झांक करके देखिए, फिर दूसरों के ऊपर टिप्पणी करिए। सर, राजस्थान की 25 सीटों पे ये चल रहा है कि स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, इस बार हैट्रिक नहीं लग पाएगी, आप क्या कहते हैं? कल का सूर्योदय पूरब में होना जितना अवश्यंभावी है, उतना ही अवश्यंभावी है कि भारतीय जनता पार्टी 25 के 25 सीटें जीतेगी। तो ये आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को, जिन्होंने क्लियर कर दिया है कि 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही हैं। और दूसरी चीज, जिन्होंने एक सवाल उठाया है कि अगर ये बाहरी हैं तो जोधपुर से कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले करण सिंह, वो भी एक बार जरा अपना सर्टिफिकेट जांच लें। अमर उजाला के लिए जोधपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।